प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में सर्वनाम रूप का, सर्व शब्द का तीनों लिंगों में पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में पारायण करेंगे और कहाँ कहाँ बारीकियां हैं उसे भी देखेंगे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब करे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो तत्काल लाइक करें। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए सर्व शब्द का रूप तीनों लिंगों में पारायण करते हैं। सुबह सुबह पारायण करने से शब्द रूप, धातु रूप आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क में उतर जाते हैं, छप जाते हैं, याद हो जाते हैं, स्मरण हो जाते हैं। इसलिए आइए देखते हैं। सर्वनाम रूप, सर्व शब्द अर्थात सर्व मतलब इसका अर्थ होता है शब्द, अर्थात पुल्लिंग में देखते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखेंगे, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखेंगे, फिर बारीकियां देखेंगे क्रमशः। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु, सर्वः, सर्वं, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्, सर्वौ, सर्वौ, सर्वाभ्यां, 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 सर्वयो, सर्वयोः, सर्वे, सर्वान्, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। देखिए इसमें बारीकियां कहाँ हैं। देखिए यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, कहते हैं कि सर्वान बनता है। ये देख लीजिए, ये हलंत नकारांत है। और यहाँ सर्वई बनता है, ये भी आप देख लीजिए। और जब सर्वा प्रथमांत एक वचन में बनता है तो विसर्ग के साथ बनता है। जब पुल्लिंग में चतुर्थी एक वचन में सर्व शब्द का रूप बनता है तो सर्वस्मय बनता है। और स्त्रीलिंग में बनेगा तो यकार रहेगा। और प्रथमा द्वितीया में रूप अलग होते हैं, लेकिन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में रूप समान चलते हैं। और देखिए यहाँ पे सर्वेषाम है। क्यों? यहाँ मूर्धन्य सकार है क्योंकि इसके पहले ए है। यदि अ होता तो दंती सकार हो जाता, और आ नहीं है तो यहाँ पे मूर्धन्य सकार होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्वेषाम है और स्त्रीलिंग में देखिएगा वहाँ पे मूर्धन्य सकार ना होकर के दंती सकार होगा। यहाँ पे देखिए सर्वेषु है तो सर्वेश व में क्या है, ए है, इसलिए ए है। इसके बाद स है तो स कौन सा होगा, तो दंती सकार ना होकर के मूर्धन्य सकार होगा। और यहाँ पर देखिए सर्वयोः, सर्वयोः, यहाँ पर भी विसर्ग है। देखिए कल मैंने बताया था एक बात, आपको ध्यान होगा कि उसमें किसमें, युष्मत शब्द का और अस्मत् शब्द का। तो देखिए वहाँ पे अस्मत् बनता था और युष्मत बनता था, कहाँ, बहुवचन में। लेकिन यहाँ देखिए सर्वस्मात्, ये सर्व शब्द है तो यहाँ पर जो सर्वस्मात् बना है वह पंचमी एक वचन में है। अब कल जो बताया तो वो आप दिमाग में बैठाए रहिएगा, तो वो वहाँ का है और ये यहाँ का है। तो यहाँ पर भी बारीकियाँ हैं, तो बारीकियाँ आपको देखना होगा। सर्व शब्द के प्रथमांत एक वचन में विसर्ग होगा, सर्वान द्वितीया के बहुवचन में हलंत नकार होगा, और चतुर्थी एक वचन में क्या होगा, तो कह रहे हैं कि सर्वस्मय होगा, यकार वाला नहीं होगा। यकार वाला स्त्रीलिंग में बनता है, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में सर्वस्मय ही बनता है। देखिए यहाँ से रूप, कहाँ से, एक मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ।
सर्वेण से लेकर के सर्वस्मिन अर्थात तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आपको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप मिलेंगे। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। हाथ लगाए, देखिए ये आ गया। ये क्या कह रहे हैं? सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि। तो देखिए नपुंसक लिंग में प्रथमांत और द्वितीयांत रूप समान चलते हैं, फिर तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग जैसे रूप चलते हैं। तो एक तरह से हम पहले वाचन कर लेते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्रमशः करेंगे। पहले एक बार एक वचन द्विवचन बहुवचन में जैसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ते आए हैं, उसी तरह पढ़ेंगे। तो क्या है देखते हैं। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो आप देख लीजिए तृतीया से जिस तरह से पुल्लिंग में रूप चला था उसी तरह नपुंसक लिंग में सर्व शब्द का रूप चला है, लेकिन एक वचन और दो वचन में रूप अलग चले हैं। पुल्लिंग के अलग हैं और नपुंसक के अलग हैं। जो नपुंसक लिंग में प्रथमांत एक वचन में रूप बनेंगे, तीनों लिंगों में वही द्वितीया विभक्ति तीनों लिंगों में रूप समान बनेंगे। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि। तो देख लीजिए आप, साफ लिखा हुआ है। और इसमें बारीकियाँ देखिए, यहाँ पर भी सर्वई बनता है पुल्लिंग जैसे, सर्वेभ्यः बनता है पुल्लिंग जैसे, सर्वेभ्यः बनता है पुल्लिंग जैसे। और लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये जो है क्या, सर्वेषां सकारांत के पहले एकारांत है। तो जब एकारांत है आ होता तो दंती सकार हो जाता, यदि अथवा आ नहीं है तो मूर्धन्य सकार होगा। ये भी बारीकियां हैं। और बारीकियां देखिए, यहाँ पर देखिए सर्वेषु, यहाँ पर भी एकारांत है तो इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य सकार हो गया। यदि अथवा आ होता तो दंती सकार होता। यहाँ पर देख लीजिए सर्वस्मात् बनता है पंचमी एक वचन में, सर्वस्मय देख लीजिए पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में समान रूप हैं। तृतीया से समान रूप चलते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में सर्वस्मिन तक। तो एक बार देख लेते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन में। सर्वं सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिनः, सर्वे सर्वे सर्वाभ्यां सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यां सर्वयोः सर्वयोः। बहुवचन में सर्वाणि सर्वाणि, सर्वैः सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। अब देखिए आप जब स्त्रीलिंग देखेंगे तो फिर आपको बारीकियां फिर पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सर्वाः सर्वे सर्वाः। देखिए ये वाला जो है प्रथमांत का बहुवचन और द्वितीयांत का बहुवचन सेम रूप बनता है स्त्रीलिंग में सर्व शब्द का। कहते हैं कि सर्वा सर्वे सर्वाः, यहाँ प्रथमांत एक वचन में विसर्ग नहीं है। सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभि। देखिए यहाँ पर भी चेंज है, वहाँ सर्वई था यहाँ सर्वा भी है। सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभि, सर्वस्यै देख लीजिए ये स्त्रीलिंग है, यहाँ यकार आ गया चतुर्थी एक वचन में, और वहाँ पर सर्वस्मयी था पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। बारीकियाँ देखिए, यहाँ यकार है वहाँ मकार था। सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वयो सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयो सर्वासु। तो हमने यहाँ पर बताया था कि यह देख लीजिए, हम वहाँ पर एकारांत था इसलिए वहाँ पर मूर्धन्य सकार था। यहाँ सर्वा में अकारांत है इसलिए यहाँ पर दंती सकार है। सर्वासाम, यहाँ पर देखिए सर्वासु में भी अकारांत है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मूर्धन्य सकार के स्थान पे दंती सकार हो गया। तो देख लीजिए कितनी बारीकियाँ हैं। सर्वासाम में क्या है, दंती सकार है, सर्वासु में दंती सकार है, और सर्वयो सर्वयो रूप समान बनेंगे।
सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम रूप समान बनेंगे, सर्वे सर्वे रूप समान बनेंगे। यहाँ पर भी सर्वाह सर्वा रूप समान, सर्वाह सर्वा रूप समान बनेंगे। लेकिन प्रथमांत एक वचन में आप देख लीजिए क्या है, प्रथमांत एक वचन में सिर्फ सर्वा है, बिना हलंत और बिना विसर्ग का है। तो ये भी बारीकियां हैं। एक बारीकियां और है, यहाँ पर देखिए, ये सर्वस्याम, ये भी रूप खूब पूछता है, सर्वस्याम, तो ये सर्वस्याम है। तो इसको भी आप देखे रहिए भाई, सप्तमी एक वचन में रूप। और एक चीज़ और है, ये पंचमी षष्ठी एक वचन में सर्वस्या सर्वस्या बनता है। आइए एक बार और देख लेते हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वयो सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयो सर्वासुः। इसका संबोधन में रूप नहीं चलता। सर्व मतलब कि जो सर्वनाम शब्द है उसका रूप नहीं चलता संबोधन में, न एक वचन में, न द्विवचन में, न बहुवचन में। नपुंसक लिंग में देख लेते हैं एक बार और। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। आइए पुल्लिंग में भी देख लेते हैं। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तो सर्वस्मिन् भी देख लीजिएगा, ये भी बहुत बारीकियां हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन् बनता है। सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्या सर्वयो सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयो सर्वासु। तो देखिए 3 बार पढ़ लेने से पक्का हो जाता है, स्मरण में आ जाता है। तो सर्वसां, सर्वासु, सर्वस्यां, सर्वस्या, सर्वस्याः, सर्वाः, सर्वाः, ये भी देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अभी मॉडल पेपर हल करवाऊंगा, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अब कुछ देर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।